थ्री इडियट्स आपने फिल्म तो देखी थी, हिंदुस्तानी, याद होगा आपको, आमिर खान की फिल्म थी। आज वो तो चले, थ्री इडियट उन्होंने मजाक में नाम रखा था, लेकिन यहाँ पर तो सच में थ्री इडियट्स है। वफाकी वजीर कानून व इंसाफ, जिसमें असल में तो वफाकी वजीर ना कानून और ना इंसाफ होनी चाहिए, फॉर्म 47 के आजम नज़ीर तारड़, डंटोनक साहब और अपने हमारे तलाल चौधरी साहब, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो थ्री इडियट्स बैठे, ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ चलना है या ईरान के साथ चलना है। ये काम आप हुकूमत पर छोड़ दें। लुब्बे लबाब क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स भी बता देता हूँ। हुकूमत की पॉलिसी फेयर रहेगी, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का हक है कि वो अपने दिल की बात करे, लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस होगी तो फिर एतराज़ होता है और फौजदारी मुकदमात बनते हैं। और फिर कहते हैं क्यों बनते हैं, मतलब आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि फिर फौजदारी मुकदमात बनेंगे, क्रिमिनल केसेस आप पे बनेंगे। हमारी हमारी सहाफ़ियों, अंदर बाहर बैठे पाकिस्तानियों से इस्तदा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करते हुए आइन को जहन में रखें। जत्थों की सूरत में बातें दोस्त ममालिक तक पहुंचती हैं तो उनको तकलीफ होती है, इससे इज्तनाब किया जाए। खबर देने में कोई मसला नहीं, लेकिन इस पर तबसरा करें कि पाकिस्तान को फलां का साथ देना चाहिए, फलां का नहीं। अगर ऐसा करने से दोस्त ममालिक का एतराज़ आता है तो इसकी आइन इजाज़त नहीं देता। सोशल मीडिया पर तबसरों की वजह से किसी न किसी दोस्त मुल्क की जानब से बेचैनी का इजहार हुआ कि यह पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इसलिए मीडिया या सोशल मीडिया पर बात करते हुए आइन पाकिस्तान को जहन में रखें। इस हवाले से आइन का आर्टिकल 19 पढ़ लें। याद करें, ये DGISPR बार बार पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, बाद में आपको उनका कारनामा भी आज का बताते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने ही करवाई है, ये भी आपको बता दें। ईरान पर बिलाजवाज हमलों की सबसे पहले मजम्मत पाकिस्तान ने मजम्मत की। खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर सफारती कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार या पुलिस एहलकार नाकों पर खड़े हैं, उन्हें सलाम करके गुजरा करें, क्योंकि वो आप ही की हिफाजत के लिए नाकों पर खड़े हैं। ये भी DG ने डाली होगी कि हमें सलूट भी करें अब आप लोग। आजकल व्यूज़ के लिए दोस्त ममालिक के बारे में मुतनाज़ बात की जाती है, लेकिन जब हम दोस्त ममालिक को डिसक्रेडिट करें तो ये मत करें। मेरा आइन मुझे पाबंद करता है कि मैं वज़ीर आज़म ऑफिस और दफ्तर खारजा की जानब से दिए गए बयान पर चलूँ।